हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके देखिए जो चैप्टर है थ्री डायमेंशनल सॉलिड्स या मेंसुरेशन, इससे रिलेटेड जो भी हमारे प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2016 से 2025 तक जो भी क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये देखिए जो हमारा क्वेश्चन है ये 2016 में आपके एग्जाम में आया हुआ है। इसका स्टेटमेंट है हमारा अ सर्टेन नंबर ऑफ मेटेलिक कोन्स ईच ऑफ रेडियस 2 सेमी एंड हाइट 3 सेमी आर मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेमी। फाइंड द नंबर ऑफ कोन्स। तो यहाँ पे देखिए हमें नंबर ऑफ कोन्स फाइंड आउट करना है जिनको हम रिकास्ट करके एक जो है सॉलिड स्फीयर फॉर्म कर रहे हैं जिसकी रेडियस हमारी 6 सेमी गिवन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं सॉल्यूशन का पार्ट यहाँ पे राइट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं गिवन है जो भी राइट कर लेंगे उसको हम। गिवन है हमारा रेडियस ऑफ कोन, तो इसको हम स्मॉल आर राइट कर लेते हैं और इसका वैल्यू देखिए गिवन है हमें 2 सेमी एंड हाइट भी हमें गिवन है तो हाइट भी हम राइट कर लेते हैं। हाइट हो जाएगा हमारा स्मॉल h और इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 सेमी एंड रेडियस ऑफ स्फीयर गिवन है उसको भी राइट कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा देखिए रेडियस ऑफ स्फीयर, इसका हम वैल्यू राइट कर लेते हैं कैपिटल आर और इसका वैल्यू गिवन है हमें 6 सेमी। अब देखिए यहाँ पे हमें नंबर ऑफ कोन्स फाइंड आउट करना है तो उनको हम लेट कर लेते हैं n, राइट ना, और उनको हम देखिए n कोन्स को रिकॉस्ट करेंगे तो n कोन्स का जो हमारा वॉल्यूम होगा वो हमारे स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे लेट n कोन्स आर रिकॉस्टेड। ओके ना, ये हो गया हमारा। तो यहां से देखिए हो जाएगा अब हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n इंटू वॉल्यूम ऑफ अ कोन इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, राइट ना। ये देखिए हो जाएगा हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जब हम n कोन के वॉल्यूम को हम कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारी वैल्यू होनी चाहिए इसके वॉल्यूम की वो वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर के इक्वल हो जाना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे हम इसका फार्मूला राइट कर लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा n इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन का हमारा फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h, राइट, एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का हमारा फार्मूला देखिए होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे देखिए 4/3 पाई हो गया और इसकी रेडियस हो जाएगी हमारी कैपिटल आर, तो हो जाएगा आर क्यूब, राइट। तो यहाँ से देखिए हमारा ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा एंड पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो हमारे वैल्यूज है ये गिवन है, वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा n इंटू यहाँ पे r का वैल्यू हमारा है देखिए रेडियस ऑफ कोन 2, ये हो जाएगा हमारा 2 स्क्वायर इंटू हाइट ऑफ कोन की वैल्यू गिवन है हमें 3, ये हो जाएगा 3 इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 इंटू हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए r का वैल्यू गिवन है, ओके ना, हमें रेडियस ऑफ स्फीयर की वैल्यू गिवन है, ये हमारा है 6 सेमी, तो ये हो जाएगा हमारा 6 क्यूब, राइट, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा n इंटू 4 इंटू हो जाएगा 3 इक्वल्स टू 4 इंटू इसको देखिए हम राइट कर लेते हैं 6 इंटू 6 इंटू 6, इसको हम 3 टाइम राइट कर सकते हैं। यहाँ से देखिए हमारा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और 3 से हमारा जो ये 6 है ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए n की हमारी वैल्यू हो जाएगी 6 6 जा 36, 36 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा हमारा 72, राइट। तो देखिए हमारे 72 कोन्स होंगे जिनको हम रिकॉस्ट करेंगे वो हमारा स्फीयर प्रोवाइड करेंगे ऑफ रेडियस 6 सेमी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन है ये आपका 2017 में आया हुआ है। इसका हमारा स्टेटमेंट है अ कोनिकल टेंट इज टू अकोमोडेट 77 persons, each person must have 16 meter cubes of air to breathe. Given the radius of the tent as 7 meter, find the height of the tent and also its curved surface area. तो यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि हमारे पास एक जो है कोनिकल टेंट है, ओके ना, और इसमें कह रहे हैं कि 77 पर्सन जो है वो अकोमोडेट हो जाएंगे। दैट मीन्स यहाँ पे 77 पर्सन जो है इसमें आ जाएंगे तो उनके लिए यहाँ पे हमारा जो वॉल्यूम होगा एयर का वो जो है
यहाँ पे 77% के लिए अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि वन जो पर्सन है उसके लिए जो एयर का वॉल्यूम रिक्वायर्ड है वो हमारा है 16 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे देखिए जो भी हमारा 77% के हेल्प के द्वारा जो भी एयर कंज्यूम होगा, ठीक है, वो हमारा एयर का वॉल्यूम होगा, और जो हमारा एयर का वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम हमारा इस टेंट के ओके ना वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा जैसा कि हमारा ये स्टेटमेंट है। ठीक है, इसका देखिए हमें रेडियस गिवन है, ये 7 सेंटीमीटर है, सॉरी मीटर है, राइट। इसका हमें हाइट फाइंड आउट करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। यहाँ पे देखिए जो भी हमें गिवन है राइट कर लेंगे, सॉल्यूशन का पार्ट हम यहाँ पे राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ पर्सन इक्वल हमारा है देखिए 77, ओके, एंड वॉल्यूम ऑफ एयर कंज्यूम बाय अ पर्सन इक्वल देखिए हमारा हो जाएगा 16 मीटर क्यूब, ये वैल्यू हो जाएगा। और रेडियस भी हमें गिवन है, राइट कर लेते हैं, एंड रेडियस ऑफ कोन इक्वल हमारा है 7 मीटर। चलिए यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे, सिंस वॉल्यूम ऑफ एयर कंज्यूम बाय वन पर्सन इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा 16 मीटर क्यूब, ये हो जाएगा हमारा। यहां से हो जाएगा हमारा देन वॉल्यूम ऑफ एयर कंज्यूम बाय 77% इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा 77 इंटू 16 मीटर क्यूब, राइट। ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ एयर, और यही देखिए जो हमारा वॉल्यूम ऑफ एयर है ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ टेंट। तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ टेंट इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा 77 इंटू 16 मीटर क्यूब। और इसको देखिए हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे बिकॉज हमें अभी कैंसिल भी करना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए अब हम राइट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन भी इक्वल होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट। हमें एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसमें हम पुट करके फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए v का वैल्यू हमारा है 77 इंटू 16 इक्वल हो जाएगा हमारा 1/3, पाई की वैल्यू हो जाएगी हमारी 22/7, राइट। और r की वैल्यू देखिए हमें गिवन है 7, तो हो जाएगा हमारा 7 स्क्वायर दैट इज 7 इंटू 7 एंड इंटू हो जाएगा हमारा यहाँ पे h। ये हो गया हमारा। अब देखिए ये 7 से 7 हमारा कैंसल हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए 7 से इनको हम कैंसल करेंगे तो ये 11 टाइम डिवाइड हो जाएंगे, ये वैल्यू हो गई, राइट। अब देखिए 11 से हम इनको कैंसिल करेंगे तो ये 2 टाइम हमारा डिवाइड हो जाएंगे, एंड 2 से हम इनको कैंसिल करेंगे तो ये 8 टाइम डिवाइड हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ से देखिए 3 का 8 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें h इक्वल्स टू 8 3 जा 24, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा हाइट ऑफ टेंट। यहाँ से हो जाएगा हमारा देखिए देयरफॉर हाइट ऑफ टेंट इक्वल्स टू 24 मीटर, राइट। तो हमने देखिए हाइट तो फाइंड आउट कर लिया, अभी हमें देखिए सरफेस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट भी हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब देखिए हो जाएगा हमारा यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट इक्वल्स टू, इसका देखिए फार्मूला होता है हमारा पाई आर एल, जहां पे एल की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम उस फॉर्म में देखिए राइट कर लेते हैं बिकॉज एल की वैल्यू हमें गिवन नहीं थी, ठीक है। तो हम उसको उसी फॉर्म में राइट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हम चाहते तो फाइंड भी कर सकते हैं बट हम यहीं पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 22/7 एंड आर का वैल्यू है हमारा 7 एंड रूट ओवर देखिए h का वैल्यू हमारा मिला है 24, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 24 स्क्वायर एंड प्लस r का वैल्यू है 7, तो हो जाएगा 7 स्क्वायर।
यहाँ से देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 एंड रूट ओवर, ये देखिए 24 का स्क्वायर वैल्यू होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है हमारा 49, ये वैल्यू हो गई। अब इसको देखिए हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 22 इंटू रूट ओवर, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 625, ये वैल्यू हो जाएगी, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है इसको राइट करते हैं, सी एस से भी इसको हम लोग बोलते हैं, ओके ना। सी एस से स्टैंड फॉर कर्व्ड सरफेस एरिया, तो ये हो जाएगा दिस मच, और यहाँ पे देखिए हो जाएगा 22 इंटू देखिए रूट 625 है, स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर रूट वैल्यू हो जाएगा हमारा 25, ये हो जाएगा 25, मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 टू जा हो जाएगा हमारा 50 एंड 25 टू जा 50 एंड 5 हमारा कैरी है, ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 55। तो इसका देखिए यूनिट हो जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा CSA का वैल्यू है ये हमें मिल गया है 550 मीटर स्क्वायर। तो हमने देखिए हाइट ऑफ टेंट एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपका 2018 में आया हुआ है। इसका देखिए स्टेटमेंट है, द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट्स a solid consisting of a right circular cylinder with a hemisphere at one end and a cone at the other। यहाँ पे देखिए रिप्रेजेंटेड है, जो हमारा मिडिल रीजन है ये एक हमारा सिलेंडर है, ओके ना, और जो हमारा बॉटम सरफेस है ये देखिए हमारा हेमिस्फीयर है, और जो हमारा अपर रीजन है, ओके ना, या टॉप हमारा जो रीजन है ये देखिए हमारा एक कोन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके ना। आगे चलते हैं, कहना है कि देयर रेडियस, देयर कॉमन रेडियस, दैट मींस हाँ जो हमारा है कोन, सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर, ठीक है ना, सबकी हमारी जो रेडियस है उसका हमें वैल्यू गिवन है 7 सेंटीमीटर। कह रहे हैं कि द हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड कोन आर ईच ऑफ 4 सेमी, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो देखिए यहाँ पे हमें सिलेंडर एंड कोन के हाइट गिवन है एंड रेडियाई जो हमारे हैं वो ऑल 3 पार्ट्स के 7 सेमी है। चलिए इनको हम लोग सॉल्व करते हैं, हमें वॉल्यूम ऑफ दिस जो भी हमारा सिस्टम गिवन है फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन यहाँ पे हम राइट करते हैं, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा रेडियस ऑफ कोन कॉमा सिलेंडर कॉमा हेमिस्फीयर इक्वल देखिए में गिवन है 7 सेमी, एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा एंड हाइट ऑफ कोन एंड सिलेंडर, बोथ का देखिए हमारा हाइट है वो भी इक्वल है, तो ये हो जाएगा हमारा 4 सेमी, ये हो जाएगा हमारा। अब यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वेसल, यहाँ पे देखिए जो हमारा सिस्टम गिवन है इसको हम लोग वेसल कह सकते हैं, तो इसका जो वॉल्यूम होगा ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ओके ना। ऑल देखिए जो हमारे जो 3 यहाँ पे पार्ट्स है सभी के वॉल्यूम को हम सम कर लेंगे तो हमें वॉल्यूम ऑफ वेसल मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए जो हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन होगा इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट, प्लस यहाँ पे देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी पाई आर स्क्वायर, और इसको हम कैपिटल एच कर लेते हैं, ठीक है। एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर की देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 2/3 पाई आर क्यूब, यही हो जाएगा हमारा वॉल्यूम। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो रेडियस है वो ऑल वेसल्स ऑल जो हमारे यहाँ पे पार्ट्स है कोन, सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर, इनके रेडियाई भी सेम है, और हाइट जो हमारा है वो कोन एंड सिलेंडर के भी इक्वल है। तो यहाँ से देखिए हम पाई आर स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। एंड चलिए पाई आर स्क्वायर कॉमन करते हैं, उसके बाद जो वैल्यू होगी हम पुट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए जब हम पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से देखिए वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/3h, प्लस यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी कैपिटल H, प्लस यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 2r के इक्वल, ओके ना, जब हम पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 3 भी रहेगा, 3 भी राइट कर लीजिए, ये वैल्यू हो गया। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे, चलिए तो पुट करते हैं वैल्यू। यहाँ पे देखिए पाई का वैल्यू हो जाएगा हमारा 22/7 एंड आर की जो हमारी वैल्यू है देखिए 7 सेमी है,
ये हो जाएगा हमारा 7 इंटू 7, राइट। ये वैल्यू हो गई एंड ब्रैकेट ओवर। देखिए h का वैल्यू है हमारा 4, तो ये हो जाएगा हमारा 4/3 प्लस यहाँ पे भी h का वैल्यू है 4, तो ये हो जाएगा 4 एंड प्लस यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 2/3 एंड r की वैल्यू है हमारी 7। ये वैल्यू हो जाएगी। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ से हम डिलीट कर लिए ये पोर्शन, राइट। अब इसको देखिए हम यहाँ से 7 से 7 हमारा कैंसिल हो जाएगा और इसको देखिए हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ओके ना। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 154, राइट। मल्टीप्लाई कीजिएगा, यही आपको वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे r है ना, r की भी वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, ठीक है, क्यों छोड़ना है। चलिए ये हो गया हमारा। चलिए अब यहाँ पे देखिए हमारा एलसीएम की जो वैल्यू आएगी वो 3 हो जाएगी, तो हम 3 यहाँ पे एलसीएम राइट कर लेते हैं। यहाँ से देखिए हो जाएगा वैल्यू हमारा 4, 3 का 4 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा 12 एंड प्लस यहाँ पे देखिए हमारा 7 2 जा हो जाएगा 14, ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ से देखिए वैल्यू आ जाएगी हमारी 154 इंटू यहाँ पे देखिए 14 प्लस 4 हो जाएगा हमारा 18, 18 में 12 ऐड कर लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 30, तो ये हो जाएगा 30/3। और देखिए 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 10 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 1540, राइट। और यूनिट देखिए हमारा सेमी में है, ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, राइट। तो यही देखिए हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ वेसल, वॉल्यूम ऑफ वेसल, ठीक है ना। तो ये देखिए आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नोट कर लीजिए इसे, ठीक है। अब ये देखिए जो हमारा क्वेश्चन है ये आपका 2019 में आया हुआ है। इसका देखिए हमारा स्टेटमेंट है अ हेमिस्फेरिकल एंड अ कोनिकल होल इज scooped out of a solid wooden cylinder. Find the volume of the remaining solid where the measurement are as follows. यहाँ पे देखिए मेजरमेंट की वैल्यू हमें गिवन है, कह रहा है कि the height of the solid cylinder is 7 सेमी, the radius of each of hemisphere, cone and cylinder is 3 सेमी। यहाँ पे देखिए मैं रेडियाई ऑफ ऑल पार्ट की वैल्यू गिवन है, वो 3 सेमी है। उसके बाद कह रहे हैं एंड द हाइट ऑफ कोन इज 3 सेमी, गिव योर आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट होल नंबर, टेक पाई इक्वल्स टू 22/7। तो यहाँ पे देखिए जो ये हमारा जो है देखिए हेमिस्फेरिकल एंड कोनिकल जो स्कूप्ड हमारे जो है यहाँ से लिए गए हैं, तो इनके वॉल्यूम को अगर हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर ले फ्रॉम द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो हमारा जो रिमेनिंग पार्ट है उसका वॉल्यूम मिल जाएगा। यही हमें यहाँ पे करना है। तो चलिए राइट करते हैं सॉल्यूशन का पार्ट। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा हाइट ऑफ सिलेंडर, राइट। तो इसका हम देखिए वैल्यू राइट कर लेंगे कैपिटल H, ठीक है। तो इसका वैल्यू देखिए हमें गिवन है 7 सेमी, ये हो जाएगा हमारा 7 सेमी, राइट। और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हाइट ऑफ कोन, इसको हम स्मॉल h से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसकी वैल्यू देखिए हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा। और रेडियाई ऑफ ऑल पार्ट की वैल्यू हमें गिवन है 3, यहां से हो जाएगा हमारा एंड रेडियस ऑफ कोन कॉमा हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर, इसका देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। और इस तरह के देखिए क्वेश्चन जो है आपका ना 29, 2020 एंड 22 3 इयर्स में आए हुए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ध्यान दे लेना होगा, थोड़ा इस तरह के क्वेश्चन का आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं अब हम। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, इसका देखिए हो जाएगा हमारा वैल्यू इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस, यहाँ पे हम ब्रैकेट फॉर्म कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये हो जाएगा हमारा, राइट ना। ये ब्रैकेट हमारा क्लोज हो गया। तो यहां से देखिए अब हमारा वैल्यू हो जाएगा पाई r स्क्वायर कैपिटल H माइनस ब्रैकेट ओवर,
यहाँ पे देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल h प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर हो जाएगा हमारा 2/3 पाई आर। ठीक है ना, इनका देखिए वॉल्यूम हम फाइंड आउट करके यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा जो हमारा वुडन रीजन है रिमेनिंग उसका वॉल्यूम। अब यहाँ पे देखिए हम वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है ना, तो यहीं पे चलिए राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा जो पाई का वैल्यू है, वैसे हमारा पाई कॉमन है, हम चाहे तो कॉमन कर सकते हैं। आर स्क्वायर भी देखिए आर का वैल्यू हमारा सेम है, तो हम यहाँ से देखिए पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए जब हम पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से देखिए हमारी ब्रैकेट ओवर वैल्यू मिल जाएगी कैपिटल एच माइनस, इसको देखिए हम बिग ब्रैकेट फॉर्म कर लेते हैं तो और ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, ये देखिए बिग ब्रैकेट हो गया और ये हो गया हमारा एच एन माइनस। यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 1/3 स्मॉल एच एंड यहाँ पे हमारी देखिए वैल्यू हो जाएगी प्लस 2/3 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा आर। राइट, ये इस तरह से वैल्यू होगी। इस तरह से देखिए हमारा जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाता है, इसलिए हम ऐसा राइट कर रहे हैं। ठीक है ना, अब इसको हम यहाँ से चलिए डिलीट करते हैं। ठीक है, ये डिलीट हो गया। अब देखिए पाई का जो हमारा वैल्यू है ये तो हमारा रहेगा 22/7 नो डाउट एंड आर की वैल्यू देखिए हमें गिवन है 3, तो हो जाएगा हमारा 3/3। अब यहाँ पे हम ब्रैकेट फॉर्म कर लेंगे। चलिए बिग ब्रैकेट फॉर्म करते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए जो हमारा कैपिटल एच है इसकी वैल्यू है 7, तो हो जाएगा 7 एंड माइनस। राइट, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 1/3 स्मॉल एच की वैल्यू हमारी देखिए हाइट ऑफ कोन है तो ये हो जाएगा 3, यहाँ पे गिवन है आपको एंड प्लस यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 2/3 इंटू रेडियस ऑफ यहाँ पे हमारा हो जाएगा हेमीस्फीयर, तो उसकी भी वैल्यू देखिए गिवन है 3, ये हो जाएगा 3। राइट, ये हो जाएगा हमारा क्लोज। राइट, अब यहाँ से देखिए हमारा 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे भी है 3 से 3 कैंसिल। राइट, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 22/7 इंटू हो जाएगा 3/3 एंड ब्रैकेट होगा। यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी 7 एंड माइनस, यहाँ पे देखिए मिलेगा 2 और यहाँ पे मिलेगा 1, तो 2 + 1 हो जाएगा हमारा 3, ये वैल्यू हो जाएगी। चलिए ये कंप्लीट हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। ये देखिए हो जाएगा हमारा 22/7 इंटू हो जाएगा हमारा 9 और इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 4। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद हम डिवाइड करेंगे। ओके ना, चलिए ये हो गया हमारा डिलीट। अब यहाँ से देखिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 जा हो जाता है हमारा 18 एंड 9 2 जा 18 एंड 1 कैरी हो गया हमारा 19 इंटू हो जाएगा 4 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 7। 4 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 4 8 जा होता है हमारा 32। ओके, एंड 4 9 जा होता है 36। 36 में हम 3 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 39। राइट, एंड 4 1 जा 4 एंड 3 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 7। यहाँ से वैल्यू हो गई हमारी 792/7। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ से देखिए हो जाएगा 7 1 जा 7, अगेन हो जाएगा हमारा 7 1 जा 7, तो यहाँ पे 2 रिमेन बचेगा, 2 एंड 2 हो जाएगा 22, तो यहाँ से आ जाएगा देखिए हमारा 7 3 जा 21 एंड पॉइंट 7 1 जा 7 एंड 7 4 जा 28, ये हमारी वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे देखिए हमें कह रहे हैं कि नियरेस्ट होल नंबर में आपको आंसर जो है वो प्रोवाइड करना है, तो इसकी जो वैल्यू होगी हमारी, ये वैल्यू हो जाएगी 113 और यूनिट हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब। ओके ना, तो यही देखिए हो जाएगा हमारा वॉल्यूम का वैल्यू। ठीक है, ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन ये भी आपका 2019 में ही आया हुआ क्वेश्चन है। इसका स्टेटमेंट है अ सॉलिड मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेमी is melted and made into a solid cylinder of height 32 semi. Find the radius of the cylinder, curved surface area of the cylinder, take pi equals to 3.1। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा मेटलिक स्फीयर है इसको अगर हम रिकास्ट कर रहे हैं सिलेंडर में, तो बोथ का जो वॉल्यूम होगा वो इक्वल होना चाहिए, बिकॉज जो भी हमारा वॉल्यूम होगा स्फीयर को उसी को हम मेल्ट करके रिकास्ट कर रहे हैं सिलेंडर में, तो बोथ का वॉल्यूम हमारा इक्वल हो जाएगा, तो उसी को हम यहाँ पे यूज करके हम हाइट ऑफ रेडियस ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। यहाँ पे देखिए हमें गिवन है रेडियस ऑफ स्फीयर, इसका देखिए हमें वैल्यू गिवन है 6 सेंटीमीटर। राइट, और यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर।
सिलेंडर, ये हमें गिवन है 32 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट द रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू आर सेंटीमीटर। अब यहां से देखिए हम राइट कर लेंगे, when sphere recast into cylinder therefore यहाँ पे हो जाएगा हमारा वॉल्यूम, यहाँ पे therefore नहीं देन कर लीजिए, ओके ना, देन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ओके ना, ऐसा हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है इसका फार्मूला होता है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। तो इसको देखिए हम कैपिटल आर कर लेते हैं, ठीक है ना, ये कैपिटल आर हो जाएगा आर क्यूब। यहाँ पे जो हमारा रेडियस ऑफ स्फीयर है इसको आप कैपिटल आर मेंशन कर लीजिए, ऐसा हो जाएगा इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है हमारा पाई आर स्क्वायर और इसका हम एच है तो स्मॉल एच कर लेते हैं, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमारा जो पाई है ये पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 4/3 एंड आर का वैल्यू है हमारा 6, ये हो जाएगा 6 क्यूब इक्वल्स टू, इनका हमें रेडियस का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो ये हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर इंटू एच का वैल्यू हमारा गिवन है 32, ओके। तो यहाँ से देखिए 4 से हमारा जो 32 है वो 8 टाइम डिवाइड हो जाएगा, ऐसा हो गया। अब देखिए जो हमारा 6 क्यूब है इसको हम राइट कर लेते हैं, 6 इंटू 6 अपॉन हो जाएगा हमारा 3 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर इंटू 8, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। अब देखिए इसको हम डिवाइड करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 4 मिलेगा, दैट मीन्स हम देखिए इसको 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3 हमें मिलेगा, सॉरी 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8, राइट। अगेन इसको 2 से डिवाइड करेंगे 2 मिलेगा और ये हो जाएगा हमारा 2 3 जा 6। अगेन इसको हम देखिए 2 से डिवाइड कर लेंगे तो ये हमें वैल्यू मिल जाएगी 3 और यहाँ पे हमारा ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से देखिए जो हमारा आर स्क्वायर का वैल्यू है ये मिल जाएगा हमारा 3 इंटू 3 दैट इज 9। तो आर की हमारी वैल्यू हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल हो जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर, राइट। तो हमारा रेडियस मिल गया है। अब इसका देखिए हमें कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, इसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए ये डिलीट हो जाएगा। अब यहां से हो जाएगा हमारा CSA ऑफ सिलेंडर, इसका देखिए हमारा फार्मूला होता है 2 पाई आर एच, राइट। वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा 2 पाई का वैल्यू हो जाएगा हमारा 3.1 यूज करना है। चलिए इसको यूज करते हैं, 3.1 इंटू आर का हमारा वैल्यू फाइंड आउट करा है हमने, ये हो गया 3 एंड एच का वैल्यू है हमारा 32, ये वैल्यू हो जाएगी। चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको हम रहने देते हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे कोई नहीं। चलिए देखिए 3 2 जा हो जाएगा हमारा 6, अब 6 का हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 6 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6, ओके एंड 6 3 जा हो जाएगा हमारा 18, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा 18.6 इंटू हो जाएगा 32। अब इसका मल्टीप्लाई करना है तो हम यहाँ पे राइट करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए हो जाएगा 186 और ये हो जाएगा 32, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16 एंड 1 17, 2 1 जा 2 एंड 1 कैरी 3, 3 6 जा हो जाएगा हमारा 18, 3 8 जा 24 एंड 1 कैरी 25 एंड 3 1 जा 3 एंड 2 कैरी, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, हो जाता है हमारा 2 7 + 8 15 दैट इज 5, 5 + 3 8 एंड 1 कैरी 9 और ये हो जाएगा हमारा 5 एंड 1 प्लेस पे हमारा डेसिमल था तो 1 प्लेस पे डेसिमल अप्लाई कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 595.2 और यहाँ पे यूनिट हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा CSA ऑफ सिलेंडर, राइट। ये हो जाएगा हमारा CSA ऑफ सिलेंडर, राइट ना। ये देखिए हमारा जो सेकेंड पार्ट था ये भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका 2020 में आया हुआ है। इसका हमारा स्टेटमेंट है, फ्रॉम अ सॉलिड वुडन सिलेंडर ऑफ हाइट 28 सेमी एंड डायमीटर 6 सेमी
two conical cavities are hollowed out. The diameter of the cones are also of 6 semi and height is 10.5 semi. Taking pi equals to 22 upon 7, find the volume of the remaining solid. मैंने आपको बताया था 2019 में एक क्वेश्चन आया था जहां पे आपका जो है टू कैविटीज हॉलोड आउट हुई थी, जहां पे एक आपका कोन था और एक हेमिस्फीयर था। यहाँ पे देखिए जो है टू कोन हॉलोड आउट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए आपका जो क्वेश्चन है पैटर्न सेम है, थोड़ा सा बस इधर उधर है। वहां पे आपको हेमिस्फीयर गिवन था, यहाँ पे टू कोन आपको हॉलोड आउट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सिलेंडर के वॉल्यूम से टू कोन्स के वॉल्यूम को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो जो हमारा रिमेनिंग रीजन है उसका वॉल्यूम हमें मिल जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। इस तरह के क्वेश्चन का आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, छोड़िएगा मत। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा रेडियस ऑफ सिलेंडर। यहाँ पे देखिए इसका जो वैल्यू हो जाएगा हमारा, इसको हम कैपिटल आर कह लेते हैं। ठीक है ना, इनका देखिए हमें डायमीटर गिवन है, तो डायमीटर हमारा 6 है, तो रेडियस हो जाएगी हाफ, ये हो जाएगा हमारा 3 सेमी, राइट। एंड हाइट हो जाएगा हमारा हाइट ऑफ सिलेंडर, इसका देखिए हमें वैल्यू गिवन है 28 सेमी, ये हो जाएगा हमारा 28 सेंटीमीटर, राइट। अब यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन, इसका भी वैल्यू देखिए 6/2 हो जाएगा, दैट इज, इसको राइट कर लेते हैं यहाँ पे देखिए 6/2 इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, राइट। और हाइट भी गिवन है, इसको भी राइट कर लेते हैं हम। एंड हाइट ऑफ कोन इक्वल हमारा गिवन है 10.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ अ कोन। यहाँ पे देखिए जो हमारे बोथ कोन है इनके रेडियस एंड हाइट सेम है, ठीक है ना, तो हमारे जो बोथ कोन है वो सेम ही होंगे, तो इनका वॉल्यूम भी सेम ही हो जाएगा, तो हम 2 टाइम कर लिए वॉल्यूम ऑफ अ कोन, राइट। अब देखिए यहाँ पे हम राइट करते हैं, इसका हमारा देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर एच माइनस, यहाँ पे देखिए हो जाएगा 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ अ कोन का फार्मूला होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमने ऐसा राइट कर लिया, ओके ना। इसको आप जो है स्मॉल आर कह लीजिए, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा दिस मच, और इसके हाइट को आप कह लीजिए स्मॉल एच, राइट। ये वैल्यू हो गया। अब पुट करते हैं इसमें वैल्यू, तो यहाँ से देखिए जो हमारा पाई का वैल्यू है ये तो 22/7 है और कॉमन भी है, इसको हम कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, ये कॉमन हो जाएगा। और हमारा रेडियस है वो भी कॉमन है, तो रहने देते हैं भी, चलिए पाई बस कॉमन करते हैं। यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा 3 स्क्वायर इंटू इसका h का वैल्यू है हमारा 28 माइनस हो जाएगा हमारा 2/3 इंटू r का वैल्यू है 3, तो ये हो जाएगा हमारा 3 स्क्वायर इंटू इसके h का वैल्यू है हमारा 10.5, ये वैल्यू हो जाएगा, ओके ना। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे हम 22/7 राइट कर लेंगे, 22/7 एंड ब्रैकेट ओवर, ये देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 28 एंड यहाँ पे देखिए माइनस हो जाएगा 3 का 1 पावर कैंसिल, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 3 2 जा 6 इंटू हो जाएगा 10.5, ये वैल्यू हो गई। चलिए यहाँ से इसको अब डिलीट कर लेंगे, ये हमारा डिलीट हो गया। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी 22/7 ब्रैकेट ओवर, इसको देखिए मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 9 8 जा होता है हमारा 72, तो ये हो जाएगा 2 कैरी हो जाएगा 7, 9 2 जा 18, 18 में हम 7 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 25, तो हो जाएगा 252 एंड माइनस, इसको देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 6 5 जा 30, 30 0, 6 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 एंड 3 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 एंड 6 1 जा हो जाएगा हमारा 6, तो ये वैल्यू हो जाएगी 63, राइट। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी 22/7 एंड माइनस कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए 12 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9 एंड यहाँ पे हम 14 से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8 और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 1, राइट। तो ये हमारा वैल्यू हो गया। अब ये देखिए हमारा 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 2 जा 14 एंड 7 7 जा 49,
ये वैल्यू हो जाएगी, राइट। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा 22 इंटू 27, राइट। 27 टू जा देखिए होता है हमारा 54, ये हो जाएगा 4 एंड 17 टू जा 27 टू जा 54, 54 में हम 5 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 59। ओके ना, तो यही देखिए हो जाएगा हमारा वॉल्यूम इक्वल्स टू 594 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। यही हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए ये देखिए क्वेश्चन है, ये भी आपका 2020 में आया हुआ है। इसका स्टेटमेंट है अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 6 सेमी इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू 64 आइडेंटिकल स्फेरिकल मार्बल्स, फाइंड द रेडियस ऑफ ईच मार्बल। तो यहाँ पे देखिए मैं मार्बल का रेडियस फाइंड आउट करना है। चलिए फाइंड आउट करते हैं, हम यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे देखिए मैं गिवन है रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉल, इसका वैल्यू हम राइट कर लेते हैं कैपिटल R इक्वल्स टू 6 सेमी। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट द रेडियस ऑफ मार्बल इक्वल्स टू स्मॉल r सेमी। और यहाँ पे देखिए मैं नंबर ऑफ मार्बल्स गिवन है, नंबर ऑफ मार्बल्स हैं हमारे 64। अब देखिए जो हमारे 64 मार्बल्स का जो वॉल्यूम होगा वो हमारे स्फेरिकल बॉल के वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल इक्वल हो जाएगा हमारा 64 इंटू वॉल्यूम ऑफ अ मार्बल। ओके ना, ऐसा हो जाएगा हमारा। चलिए अब यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू हम राइट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल हो जाएगा हमारा 64 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये वैल्यू होगी। तो यहाँ से देखिए हमारा 4/3 पाई एंड 4/3 पाई तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखिए आर क्यूब का हमारा वैल्यू है, ठीक है, 6r का वैल्यू है तो ये हो जाएगा देखिए हमारा 6 क्यूब इक्वल हो जाएगा हमारा यहाँ पे 64 इंटू आर क्यूब, ये वैल्यू हो जाएगी, राइट। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा आर क्यूब इक्वल्स टू 6 क्यूब अपॉन हो जाएगा 64, राइट। तो जो हमारा 64 है इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं 4 क्यूब, ओके ना, ये हो जाएगा हमारा 4 क्यूब, इस तरह से हम राइट कर सकते हैं इसको, राइट। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा आर क्यूब इक्वल्स टू 6/4 होल क्यूब, इस तरह से भी राइट कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी r इक्वल्स टू 6/4, ठीक है। बोथ साइड हमने क्यूब रूट ले लिया तो 6/4 हो गया। तो यहाँ से देखिए अभी हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, दैट इज 3, दैट इज 2। तो यहाँ से वैल्यू हो गई हमारी 3/2 और इसको आप राइट कर सकते हैं 1.5 सेंटीमीटर। तो यही देखिए हो जाएगा हमारा रेडियस ऑफ मार्बल, राइट। तो ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा 2022 में आया हुआ है और ये भी देखिए जो क्वेश्चन है आपका सिमिलर ही है जो आपका क्वेश्चन 2020 एंड 2019 में जो आया हुआ था। रीड करते हैं। देखिए कह रहे हैं कि अ सॉलिड वुडन सिलेंडर इज ऑफ रेडियस 6 सेमी एंड हाइट 16 सेमी, two cones each of radius 2 semi and height 6 semi are drilled out of the cylinder, find the volume of the remaining solid। पाई का वैल्यू हमें कंसीडर करना है 22/7, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी हम लोग, सेमी है ये भी क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए राइट कर लेते हैं हम रेडियस ऑफ सिलेंडर, इसका देखिए हमारा वैल्यू गिवन है 6 सेमी, राइट। ये हो जाएगा 6 सेमी एंड हाइट गिवन है, राइट करते हैं हम हाइट ऑफ सिलेंडर, इसका देखिए वैल्यू हमें गिवन है 16 सेंटीमीटर, ठीक है, ये वैल्यू हो गया। और कोण की भी राइट कर लेते हैं हम एंड रेडियस ऑफ कोण, इसका देखिए हमें वैल्यू गिवन है 2 सेमी, ये हो जाएगा हमारा 2 सेमी एंड हाइट जो हमारा है हाइट ऑफ कोन,
इसका वैल्यू देखिए हमें गिवन है 6 सेमी, राइट। अब इसको देखिए हम इनके वॉल्यूम को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से, तो हमें रिमेनिंग जो भी सॉलिड है उसका वॉल्यूम मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ अ कोर, राइट। ये हो जाएगा हमारा। अब इसको राइट करते हैं, तो यहाँ से देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा हमारा पाई, और इसको देखिए हम चलिए राइट ही कर लेते हैं, अभी इसको कैपिटल में हम राइट कर लेंगे, ओके ना, सॉरी। इसको देखिए हम कैपिटल आर कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर, और जो इनकी हाइट है इसको हम राइट कर लेते हैं कैपिटल एच इक्वल्स टू, उसी तरह से इनका जो हमारा रेडियस है वो स्मॉल आर हम राइट कर लेते हैं, और इनका जो हमारा हाइट है इसको हम स्मॉल एच कर लेते हैं, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 6 सेमी, ठीक है, करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा दिस इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच माइनस हो जाएगा हमारा 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला हो जाएगा हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ओके ना। वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ से देखिए पाई तो हमारा कॉमन हो रहा है, पाई कॉमन कर लेंगे, कैपिटल आर की वैल्यू है हमारी 6, तो हो जाएगा 6 स्क्वायर इंटू हाइट हमें गिवन है 16, माइनस हो जाएगा हमारा 2 इंटू 1/3, स्मॉल आर की वैल्यू है हमारी 2, तो ये देखिए हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू हाइट हमारा गिवन है 6, राइट। तो ये वैल्यू हो गई। यहाँ पे देखिए 3 से डिवाइड हो रहे हैं 2 टाइम, ये कैंसिल हो गए, ओके ना। अब यहाँ पे हम राइट करेंगे चलिए वैल्यू, तो अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएंगे 22/7 एंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू, ये हो जाएगा हमारा 36 इंटू 16 माइनस, यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 2 जा 8 2 जा 16, ये वैल्यू हो गई हमारी, राइट। अब यहाँ से देखिए जो हमारा ब्रैकेट है इसमें 16 कॉमन है, तो 16 हम कॉमन कर लेंगे, ओके ना। ये हो जाएगा 22/7 इंटू हो जाएगा 16 इंटू, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में हमारी जो वैल्यू है ये हो जाएगा 36 एंड -1, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी यहाँ पे 35। हमने डायरेक्टली इसको नहीं करा, ठीक है। अब चाहे तो इसको अभी इस तरह से राइट कर सकते हैं, सॉरी 16, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 36 -1, ठीक है। जो आपको इजी वे लगे आप वही फॉलो करके इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए हमारा जो वैल्यू है अभी हो जाएगा 22/7 इंटू 16 इंटू हो जाएगा 35, ये वैल्यू हो गई। चलिए अब यहाँ से देखिए 7 से कैंसिल हो जा रहे हैं, इससे क्या हो रहा है कि ये थोड़ा अपने ही इरेज कर ले रहे हैं, चलिए कोई नहीं, 7 से हमारा 5 टाइम डिवाइड हो जाएंगे, राइट। अब यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू है अब ये हो जाएगा हमारा 16 5 जा 80, राइट, इंटू हो जाएगा 22। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए 2 8 जा 16 दैट इज 6, 2 8 जा 16 एंड 1 कैरी हो जाएगा 70, तो यहाँ पे हमारा वॉल्यूम हो जाएगा 1760 सेंटीमीटर क्यूब, यही हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, ठीक है। ये आंसर हो गया हमारा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये देखिए हमारा क्वेश्चन है 2022 में आया हुआ है, इसका स्टेटमेंट है हमारा अ सॉलिड कोन ऑफ रेडियस 5 सेमी एंड हाइट 9 सेमी इज मेल्टेड एंड मेड इनटू स्मॉल सिलेंडर of radius 0.5 semi and height 1.5 semi. Find the number of cylinders so formed. अब देखिए जो भी हमारे नंबर ऑफ सिलेंडर फॉर्म होंगे हमारे जब हम इस कोन को रिकॉस्ट करेंगे उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम यहाँ पे हमें जो गिवन है राइट कर लेंगे, रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन इसका वैल्यू देखिए हमें गिवन है 5 सेमी एंड हाइट हमारा है हाइट ऑफ कोन इक्वल्स टू है हमारा 9 सेमी, ये हो गया। आप देखिए हमारा रेडियस ऑफ जो सिलेंडर है उसको भी राइट कर लेते हैं, रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल हमें गिवन है 0.5
सेंटीमीटर एंड हाइट गिवन है, हाइट ऑफ सिलेंडर का वैल्यू हमारा है 1.5 सेमी, राइट। अब यहाँ पे देखिए हम लेट कर लेते हैं, लेट एन सिलेंडर्स आर फॉर्म, ओके ना। तो अब यहां से देखिए हो जाएगा हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल हो जाएगा हमारा n इंटू वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, ऐसा हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए राइट करते हैं। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन का हमारा फार्मूला होता है 1/3, राइट। अब इसका देखिए जो हमारा वॉल्यूम है इसको हम राइट कर लेंगे पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच, राइट। और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा n इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को हम राइट कर लेते हैं पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच, ठीक है। यहाँ पे इसको मेंशन कर लीजिएगा, रेडियस ऑफ कोन को कैपिटल आर एंड रेडियस और हाइट ऑफ कोन को कैपिटल एच, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हमारा जो है ये पाई से पाई, तो सॉरी एन नहीं, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा कैंसिल। अब वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 1/3 इंटू रेडियस ऑफ कोन का वैल्यू हमारा 5, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर इंटू हाइट हमारा है 9, तो हो जाएगा 9 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा हमारा n इंटू आर का वैल्यू है 0.5, तो हो जाएगा हमारा 0.5 स्क्वायर इंटू हाइट का वैल्यू है हमारा 1.5, ये वैल्यू होगी, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से हटाते हैं और राइट करते हैं। चलिए तो यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू है 3 से तो ये कैंसिल हो रहा है, 9 हमारे 3 टाइम ये वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 इंटू हो जाएगा 3 इक्वल हो जाएगा हमारा n इंटू 0.25 इंटू हो जाएगा 1.5, 0.5 का स्क्वायर 0.25, ये वैल्यू हो जाएगी। यहाँ से देखिए अब हमारा n इक्वल वैल्यू हो जाएगा 25 इंटू 3 अपॉन हो जाएगा हमारा 0.25 इंटू हो जाएगा हमारा 1.5, ठीक है। अब देखिए जब हम 1.5 से 3 को डिवाइड करेंगे तो ये हमें 2 प्रोवाइड करेंगे, ओके, ये वैल्यू होगी। एंड यहाँ पे देखिए 0.25 से हम 25 को डिवाइड करेंगे तो ये हमें 100 प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए जो हमारा n का वैल्यू है ये हो जाएगा अब हमारा 2 इंटू 100, तो यहाँ से n का वैल्यू हो जाएगा हमारा 200, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए हमारे 200 सिलेंडर फॉर्म होंगे, ओके ना, सिलेंडर, ठीक है। तो ये देखिए हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का भी आंसर, ये भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन है भी 2022 में ही आया है और ये हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन है। कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ अ कोनिकल टेंट इज 462 मीटर क्यूब एंड द एरिया ऑफ द बेस इज 152 मीटर स्क्वायर, द हाइट ऑफ द कोन इज। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा कोन होता है, ओके ना, इसका जो हमारा बेस होता है ये हमारा एक सर्कल होता है, ठीक है ना। तो सर्कल का देखिए जो एरिया होता है वो होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, राइट, ये आपको ध्यान देना है। तो यही देखिए आपको बेस का एरिया गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे, हमें पाई आर स्क्वायर का वैल्यू गिवन है 154 एंड वॉल्यूम का वैल्यू हमारा है 462 मीटर क्यूब और ये हमारा है मीटर स्क्वायर। अब देखिए हम लोग जानते हैं v इक्वल होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फार्मूला होता है। v का वैल्यू देखिए हमें गिवन है 462 इक्वल हो जाएगा हमारा 1/3 एंड पाई आर स्क्वायर का वैल्यू देखिए हमारा है 154 इंटू हो जाएगा h, राइट। ये देखिए 154 से हमारा 462 जो है वो 3 टाइम में डिवाइड हो जाएगा और 3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमें h की वैल्यू मिल जाएगी, h की वैल्यू हो जाएगी हमारी 9 मीटर, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए मैं h की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा हमारा सी, ठीक है। हाइट ऑफ कोन जो होगा वो हो जाएगा 9 मीटर, ये भी कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए ये देखिए जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ से 2023 में पूछा गया है या हमारे एग्जाम में आया हुआ है। देखिए इसका स्टेटमेंट है अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेमी surmounted by a cone of height 4 semi. The solid is immersed completely in a cylindrical container filled with water to a certain height. If the radius of the cylinder is 14 semi,
देन फाइंड द राइज इन द वाटर लेवल। अब यहाँ पे देखिए हमारा सिलिंड्रिकल कंटेनर है और इसमें वाटर जो है यहाँ तक फिल्डेड है। ये आपको हाइट नहीं बता रहे हैं कि कितने हाइट तक ऑलरेडी इसमें वाटर हमारा जो है फिल्ड है, बट कह रहे हैं कि जब हम इसमें देखिए हमारे पास एक वेसल है जो एक हेमीस्फेरिकल है और ये जो हमारा है देखिए एक कोन से सरमाउंटेड है, ठीक है। और कह रहे हैं कि जब इसको हम इसमें इमर्ज कर रहे हैं तो वाटर लेवल में क्या इंक्रीमेंट होगा वो आप बताइए। तो यहाँ पे देखिए हम एक आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो हमारा है उसको यूज करते हैं, यहाँ जो है फिजिक्स में इसको आप कवर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि जो भी हमारा इस वेसल का वॉल्यूम होगा, ठीक है, उतना ही वॉल्यूम हमारा वाटर का जो है वो इंक्रीज होगा सिलेंडर में। तो जो हमारा इसका वॉल्यूम होगा वो सिलेंडर का वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा, बट उस हाइट में जितना ये हाइट जो है वाटर लेवल का इंक्रीज होगा। तो हम यहाँ पे सपोज कर लेंगे हाइट ऑफ राइज ऑफ वाटर, ठीक है, और उसी की हमको वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं अब हम लोग। यहाँ पे जो भी हमको गिवन है उसको हम राइट करेंगे। यहाँ पे देखिए रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर गिवन है, यहाँ पे हम राइट करते हैं रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर, इसका देखिए वैल्यू गिवन है हमें 7 सेंटीमीटर, राइट। और यहाँ पे देखिए इसका जो सरमाउंटेड पोर्शन है वो हमारा कोन है, तो कोन का भी हमारा रेडियस जो होगा वो 7 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं एंड रेडियस ऑफ कोन इक्वल हो जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर एंड हाइट भी गिवन है हमें, हाइट ऑफ कोन इक्वल्स टू हम इसको गिवन है तो ये राइट कर लेंगे, स्मॉल एच राइट कर लीजिए इसको, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर, राइट। अब यहाँ पे देखिए राइट करते हैं हमें रेडियस ऑफ सिलेंडर गिवन है, उसको भी राइट करेंगे हम एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल हमारा हो जाएगा देखिए 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट कैपिटल H be the height of water that raised when solid emerged in cylinder, ओके ना, ऐसा हो जाएगा हमारा। तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा देन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर इन हाइट कैपिटल H, ठीक है ना। जो भी इस हाइट में हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीज होगा, ठीक है ना, वही हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के इक्वल। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होगा वो हमारा इक्वल होगा 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर H के इक्वल, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल में जो होगा हमारे हाइट H में, इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई आर स्क्वायर कैपिटल H। यहाँ पे इसको कैपिटल R कर लीजिए, ठीक है ना। हमारा जो रेडियस ऑफ सिलेंडर है इसकी वैल्यू आप कैपिटल R राइट कर लीजिए, ठीक है। इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 14 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब वैल्यू पुट करते हैं इसमें हम, चलिए यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 2/3 पाई की वैल्यू हो जाए, पाई तो हमारा कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेकर के, तो पाई कॉमन कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 2/3, रेडियस इनकी है 7, तो ये हो जाएगा हमारा 7 क्यूब प्लस यहाँ से हमारा देखिए वैल्यू हो जाएगा 1/3 इंटू 7 स्क्वायर एंड यहाँ पे देखिए हाइट ऑफ सिलेंडर कोन की वैल्यू गिवन है 4, तो ये हो जाएगा हमारा 4 एंड इक्वल हो जाएगा पाई, राइट। और इसका देखिए रेडियस हमारा 14, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 14 स्क्वायर इंटू हो जाएगा कैपिटल H। ये वैल्यू होगी। तो यहाँ से देखिए हमारा पाई से पाई अब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। वैल्यू सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू है 7 स्क्वायर तो हमारा कॉमन है, 7 स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं। यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 2/3 इंटू 7 प्लस हो जाएगा हमारा
1/3 इंटू 4, ये वैल्यू हो जाएगी एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 14 स्क्वायर इंटू कैपिटल H, ये वैल्यू होगी, राइट ना। अब यहाँ से देखिए हम चाहें तो कैंसिल भी कर सकते हैं, बट चलिए अभी राइट करते हैं इसको। यहाँ देखिए हो जाएगा हमारा 7 इंटू 7 और इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 14/3 प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे 4/3, ये वैल्यू होगी और इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा 14 इंटू 14 इंटू हो जाएगा हमारा H, राइट। अब हम इसको कैंसिल करेंगे, देखिए 7 जा 14 एंड 7 जा 14, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे देखिए इनका एलसीएम का वैल्यू हो जाएगा हमारा 3, ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 18, राइट। और इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा 4 इंटू H, ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, ये देखिए 3 से हमारा डिवाइड हो जाएगा 6 टाइम, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 6 इक्वल्स टू 4H, या H की वैल्यू हो जाएगी हमारी 6/4। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी देखिए हमारा 3/2, तो H का जो हमारा वैल्यू है ये आ गया हमारा 3/2 और 1.5 सेंटीमीटर। तो यही देखिए हमारा जो है हाइट ऑफ वाटर रेज होगा इन सिलिंड्रिकल वेसल, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन है इसका स्टेटमेंट है ऑयल इज स्टोर्ड इन अ स्फेरिकल वेसल ऑक्युपाइंग 3/4 ऑफ इट्स फुल कैपेसिटी। यहाँ पे देखिए हमारा एक स्फेरिकल वेसल है जिसकी रेडियस हमें गिवन है 28 सेमी और इसका देखिए जो टोटल कैपेसिटी है इसके 3/4 का जो हमारा स्पेस है उसमें हमारा ऑयल कंटेंट है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि रेडियस ऑफ दिस स्फेरिकल वेसल इज 28 सेमी, दिस ऑयल इज देन poured into a cylindrical vessel with a radius 21 सेमी, find the height of the oil in the cylindrical vessel। तो देखिए जब हम इस वेसल से ऑयल को सिलिंड्रिकल वेसल में हम इसमें पोर्ड कर रहे हैं जिसकी रेडियस हमें गिवन है 21 सेमी, तो कह रहे हैं कि इसमें हमारा ऑयल का हाइट क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग, सॉल्यूशन का पार्ट हम राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा रेडियस ऑफ स्फेरिकल वेसल, इसको देखिए हम कैपिटल R कह लेते हैं इसकी रेडियस और इसकी वैल्यू हमें गिवन है 28 सेंटीमीटर और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल, इसका देखिए हमारा वैल्यू गिवन है, इसको हम स्मॉल r राइट कर लेंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे 21 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट द हाइट ऑफ ऑयल इन सिलिंड्रिकल वेसल बी कैपिटल स्मॉल h सेमी, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3/4 वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल वेसल इक्वल हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल, ओके ना, ये हो जाएगा हमारा। चलिए अब इसको देखिए हम राइट कर लेंगे, इसका फार्मूला हो जाएगा हमारा 3/4 एंड देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की हमारा फार्मूला जो होता है वो होता है 4/3 पाई और ये हो जाएगा हमारा कैपिटल R क्यूब इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल, तो इसकी वैल्यू देखिए हो जाएगा हमारा पाई R स्क्वायर H, राइट। तो यहाँ से देखिए 4 से 4 कैंसल, 3 से 3 कैंसल, एज वेल एज पाई से पाई कैंसल, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए R की वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 28 क्यूब इक्वल्स टू यहाँ पे R की वैल्यू हमें गिवन है 21, हो जाएगा 21 क्यूब इंटू हो जाएगा हमारा H, ये वैल्यू होगी। अब इसको देखिए हम सॉल्व करते हैं, यहाँ से हमें H की वैल्यू मिल जाएगी, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 28 इंटू 28 इंटू 28 इक्वल हो जाएगा हमारा 21 इंटू 21 इंटू 21 इंटू H, ये हो जाएगा हमारा। अब देखिए हमारा 7 से डिवाइड होगा, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, यहाँ पे भी देखिए 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, यहाँ पे भी इसको डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम डिवाइड होगा और ये 4 टाइम डिवाइड होगा। यहाँ से H की वैल्यू हो जाएगी देखिए 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 27,
राइट, ये वैल्यू होगी। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो h की जो वैल्यू हमारी देखिए है, ये हो जाएगा हमारा 17 टू जा होता है हमारा 54, ठीक है 54, तो रिमेन बचेगा हमारा 10। तो हमारा 3 टाइम डिवाइड होगा डेसिमल में, 27 3 जा होता है 81, राइट। उसके बाद हमारा रिमेन बचेगा 19, तो ये हो जाएगा हमारा 190, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है 3 6 जा 18, 6 टाइम जाएगी अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो h का जो हमारा वैल्यू होगा यही हमें मिलेगा, और इसको हम राइट कर सकते हैं सेंटीमीटर, ठीक है। h की जो हमारी वैल्यू होगी ये हो जाएगी 2.36 सेंटीमीटर, ठीक है। यही हमारा नियरेस्ट सेमी में ये हमारा वैल्यू हो गया, ठीक है। ये देखिए आपका जो क्वेश्चन था 2024 में आया हुआ था, ये भी कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा जो है 2024 में ही आया है। ये देखिए थोड़ा सा बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना होगा हमें। कह रहे कि अ सॉलिड मेटेलिक सिलेंडर इज कट इनटू 2 आइडेंटिकल हाफ्स अलोंग इट्स हाइट एज शोन इन द डायग्राम। ये आपको देखिए डायग्राम गिवन है। कह रहे द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 7 सेमी एंड हाइट इज 10 सेमी। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया बोथ द हाफ्स। यहाँ पे देखिए बोथ जो हमारे हाफ्स है इनकी हमें टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं कि हम 1 हाफ का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं और उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें देखिए 2 हाफ की टोटल सरफेस की एरिया मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा फर्स्ट हाफ है इसका जो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वो हो जाएगा अब हमारा पाई आर एच, राइट। बिकॉज हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच, तो हम 1 हाफ का करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वो हो जाएगा हमारा पाई आर एच, राइट। और देखिए जो हमारा ये जो हमारा सर्कुलर रीजन होता है, ठीक है ना, इसका हमारा जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अब रीजन का हो जाएगा हमारा हाफ पाई आर स्क्वायर, और उसी तरह से हमारा बिलो रीजन का भी हो जाएगा हाफ पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें पाई आर स्क्वायर, राइट। और यहाँ पे देखिए जो हमारा सरफेस है दिस मच, जब हम इसको कट करेंगे जैसा हमें ये डायग्राम में गिवन है, ठीक है ना, तो ये जो हमारा सरफेस होगा देखिए इसमें हमें लेंथ एंड ब्रेथ मिलेगी। दैट मीन्स ये जो हमारा सरफेस होगा ये एक रेक्टेंगुलर सरफेस होगा, तो इसकी भी हम एरिया फाइंड आउट करेंगे और ऑल जो हमारे रीजन से इनकी एरिया को हम ऐड कर लेंगे, तो हमें 1 हाफ का टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम इसको। सॉल्यूशन का पार्ट यहाँ पे देखिए मैं गिवन है रेडियस ऑफ सिलेंडर, इसका देखिए हमें वैल्यू गिवन है, देखिए 7 सेमी हमारा डायमीटर गिवन है, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 7/2 सेंटीमीटर, राइट ना। रेडियस हो जाएगा और हाइट भी हमें गिवन है, राइट कर लेते हैं हम हाइट ऑफ सिलेंडर, ये देखिए हमें गिवन है 10 सेमी, राइट। अब यहाँ पे देखिए हम राइट करते हैं CS से ऑफ हाफ ऑफ सिलेंडर, तो इसका देखिए जो वैल्यू होगा हमारा ये हो जाएगा पाई आर एच, राइट। अब वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ये देखिए हो जाएगा हमारा 22/7 इंटू आर की वैल्यू हो जाएगी 7/2 इंटू एच की वैल्यू तो हमारी 10 ही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 7 से 7 कैंसिल, 2 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो 11 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 110 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई हमारी। और यहाँ पे हम राइट करते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर पार्ट, ओके ना, ये हो जाएगा हमारा सेमी सर्कुलर पार्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने 2 पार्ट्स की बात करा है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 22/7 इंटू आर की वैल्यू हो जाएगी 7/2 इंटू 7/2, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 7 से 7 कैंसिल, 2 से हमारा कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारी 77/2 एंड सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा देखिए 2 3 जा 6, 2 8 जा 16 एंड 2 5 जा 10, दैट इज 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका वैल्यू हमें मिल गया।
अब देखिए जो हमारा रेक्टेंगुलर पार्ट मिलेगा उसकी एरिया हमें फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट, राइट, इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा 10 इंटू 7, बिकॉज इसका देखिए डायमीटर हमारा 7 है तो ये 7 कंसीडर हो जाएगा हमारा जो ब्रेथ होगा, और हाइट हो जाएगी हमारी 10, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 70 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई हमारी, राइट। अब हम यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया आप 1/2 कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए तो अब यहाँ से देखिए हम इसको डिलीट करते हैं। अब यहाँ पे हम राइट करेंगे देयरफॉर PSA ऑफ 1/2, ठीक है। तो इसका देखिए वैल्यू हो जाएगा 110 प्लस 70 प्लस 38.5, ये वैल्यू हो जाएगी। अब चलिए ऐड करते हैं इसको, तो यहाँ से देखिए वैल्यू जो होगी हमारी ये 180 हो जाएगी, ओके, एंड प्लस हो जाएगा 38.5, राइट। तो ये हो जाएगा देखिए 0.5, और ये हो जाएगा हमारा 8, एंड 8 प्लस 3 हो जाएगा हमारा 11, और ये हो जाएगा हमारा 2, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारी 218.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट ना। तो TSA ऑफ 1/2 हमें मिल गया है। चलिए अब 2/2 का या बोथ हाफ का हम कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर TSA ऑफ बोथ हाफ्स, राइट। तो ये देखिए जाएगा हमारा 2 इंटू 218.5, राइट। मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 5 जा हो जाएगा 10, 2 8 जा 16 एंड 1 कैरी 17, 2 1 जा 2 एंड 1 कैरी 3 एंड 2 2 जा 4। तो यहाँ से देखिए वैल्यू आ जाएगी हमारी 237 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो ये देखिए हमारा हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ बोथ हाफ्स। अब देखिए कह रहे हैं कि द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द टू हाफ्स एट द रेट ऑफ, यहाँ पे देखिए रूपी होना चाहिए हमारा, ठीक है ना। यहाँ पे आप रूपी ड्रॉ मेंशन कर लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा हमारा रूपी, ठीक है, 30 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये देखिए 0.30 है या 30 रुपी है, ये मेंशन नहीं था एक्यूरेटली, जैसा कि हमारा जो भी हमारे पास आपके अनसॉल्व पेपर जो है वहां पे ये मेंशन नहीं था, तो हम इसको 30 रुपी पर सेंटीमीटर स्क्वायर कंसीडर कर ले रहे हैं। अब इसका हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब यहाँ पे हम इसके सेकेंड पार्ट को राइट करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ, यहाँ पे राइट करते हैं, ठीक है, सेकेंड कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू हमें गिवन है ₹30। तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा देन कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 437 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हमारी हो जाएगी 437 इंटू 30, राइट। और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा 0, 3 7 जा हो जाएगा 21, 3 3 जा 9 एंड 2 हो जाएगा हमारा 11, 3 4 जा 12 एंड 1 कैरी हो जाएगा 13। तो यहाँ पे कॉस्ट आ गया हमारा 13,110, राइट। ये हो जाएगा हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर ऑफ साइज 11 सेमी into 7 सेमी is first rotated about the side 11 semi and then about the side 7 semi to form a cylinder as shown in the diagram. The ratio of their curved surface area each. यहाँ पे देखिए हमें कर्व सरफेस एरिया का हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो ये देखिए हमारा क्वेश्चन, इसका देखिए हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो यहाँ पे हमने मेंशन नहीं करा है, हम इसको मेंशन कर लेते हैं। देखिए इसका जो फोर्थ ऑप्शन था वो था हमारा 7/11 पाई इज टू 11/7 पाई, ठीक है ना। ये हमारा डी वाला ऑप्शन है, ठीक है। तो इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, और वो कैसे हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए वो कह रहे हैं कि जब हम 11 सेमी का जो हमारा साइड है उसके हम अलोंग हम रोटेट करेंगे, ठीक है ना। तो 11 सेमी देखिए उस केस में हमारा हाइट हो जाएगा। दैट मीन्स अगर हम फर्स्ट केस में हम राइट करें तो यहाँ पे हम राइट करेंगे when rotating along
साइड 11 सेमी, तो यहाँ पे देखिए हमारा h का जो वैल्यू होगा वो 11 सेमी हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए जो हमारा सर्कुलर जो पार्ट होगा उसका 2 पाई आर का वैल्यू हो जाएगा हमारा 7। ये फर्स्ट केस में। और सेकेंड केस में देखिए जब हम इसको रोटेट करेंगे, व्हेन रोटेटिंग अलोंग साइड 7 सेमी, तो इस केस में देखिए जो हमारा h का वैल्यू है दैट इज हाइट, ये हो जाएगा 7 सेमी, और जो हमारा यहाँ पे देखिए सरकमफेरेंस होगा या बॉटम जो रीजन होगा वो हमारा सर्कुलर पार्ट होगा, तो यहाँ पे हमारा 2 पाई आर का वैल्यू हो जाएगा 11। अब देखिए अगर हम फर्स्ट केस में CSA की वैल्यू फाइंड आउट करें, ओके ना, तो इसको हम CSA1 कह लेते हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 पाई आर h। तो यहाँ पे देखिए 2 पाई आर का वैल्यू हो जाएगा हमारा 7 एंड h का वैल्यू हो जाएगा 11, ये हो जाएगा हमारा 7 इंटू 11, राइट, तो ये हो जाएगा हमारा 77। और सेकेंड केस में अगर हम इसको इसके CSC की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो इसका भी हमारा फार्मूला हो जाएगा देखिए 2 पाई आर h, राइट, तो यहाँ पे देखिए हमारा 2 पाई आर का वैल्यू हो जाएगा 11 एंड h का वैल्यू हो जाएगा 7, इसको भी हम कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 77। तो बोथ जो है हमारे इनके वैल्यू, अगर इनको हम जो है वैल्यू फाइंड आउट करें, ठीक है, या इनके रेशियो की वैल्यू, ये हमारा मिलेगा 1:1, ठीक है ना, तो यही हमारा देखिए इसका आंसर हो जाएगा। ये भी हो गया कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये आपका 2025 में आया हुआ है, ठीक है ना। इसका स्टेटमेंट है अ होलो स्फीयर ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर 10 सेमी एंड इंटरनल डायमीटर 6 सेमी इज मेल्टेड and made into a solid right circular cone of height 8 सेमी. Find the radius of the cone so formed. यहाँ पे देखिए जो हमारा स्पेरिकल रीजन है या जो हमारा स्फीयर है उसका यहाँ पे देखिए हमें एक्सटर्नल डायमीटर एंड इंटरनल डायमीटर रिप्रेजेंट किया हुआ है, और इसको रिकॉस्ट करके यहाँ पे कोन फॉर्म किया जा रहा है जिसका हाइट हमें गिवन है, रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए जब हम इनको रिकॉस्ट करेंगे इनमें, तो बोथ का जो वॉल्यूम होगा वो इक्वल हो जाएगा, वही हमें यहाँ पे यूज करना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी हम लोग। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एक्सटर्नल रेडियस ऑफ स्फीयर, इसका देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 10/2 इक्वल हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे राइट कर लेते हैं, ठीक है ना, आपको सीन हो रहा हो कि नहीं। कैपिटल आर इक्वल्स टू हम राइट कर सकते हैं 10/2 इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा। एंड इंटरनल रेडियस, ठीक है, इसको हम राइट कर लेते हैं स्मॉल आर, इसकी वैल्यू देखिए हो जाएगी 6/2, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 सेंटीमीटर, राइट। यहाँ पे देखिए हम लेट कर लेते हैं, लेट रेडियस ऑफ रिकास्टेड नहीं, बस रेडियस ऑफ कोन कर लेते हैं, ओके ना, रेडियस ऑफ कोन, इसको हम कर लेते हैं कैपिटल आर कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इसी को हम लेट कर लेते हैं ना, रेडियस ऑफ कोन इक्वल्स टू कैपिटल आर कैप सेंटीमीटर। और यहाँ पे देखिए हमें हाइट दिया हुआ है, तो राइट कर लेंगे हाइट ऑफ कोन, इसका हमारा वैल्यू हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको हमने राइट कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसको करते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ होलो स्फीयर इक्वल हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन, राइट। अब इसकी वैल्यू हम देखिए राइट करते हैं, तो इसका फार्मूला होता है हमारा देखिए 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल क्यूब, दैट इज एक्सटर्नल, ठीक है, रेडियस माइनस इसका क्यूब माइनस इंटरनल रेडियस का क्यूब, ये वैल्यू होता है। और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 1/3 पाई कैपिटल आर कॉम्प्लीमेंट स्क्वायर h, ये हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमारा पाई से पाई तो कैंसिल हो रहा है, ठीक है, 3 से 3 भी कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर लिया। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा 4, कैपिटल आर का वैल्यू है हमारा 5, तो देखिए हो जाएगा हमारा 5 क्यूब, ठीक है, ये हो जाएगा 5 क्यूब एंड माइनस हो जाएगा हमारा यहाँ पे 3 क्यूब एंड इक्वल हो जाएगा देखिए हमारा आर कॉम्प्लीमेंट स्क्वायर इंटू एच का वैल्यू गिवन है हमें 8, ये हो जाएगा 8, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 4 ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी 125 माइनस 27 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा आर कॉम्प्लीमेंट स्क्वायर इंटू 8,
राइट। यहाँ से देखिए 8 जो हमारा ये 4 से डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो देखिए 15 से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज 8 एंड यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 11। 11 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 9। तो हो जाएगा हमारा 98 इक्वल्स टू 2r कॉम्प्लीमेंट स्क्वायर। ये वैल्यू हो गई, राइट। 2 से इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 49। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा देयरफॉर r कॉम्प्लीमेंट स्क्वायर इक्वल्स टू 49। तो यहाँ से हम r कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू राइट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर। यहाँ से देखिए हो जाएगा देयरफॉर रेडियस ऑफ कोन इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये देखिए हमारा जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी आपका 2025 में आया हुआ है। इसका हमारा स्टेटमेंट है अ सॉलिड वुडन कैप्सूल इट्स शोन इन फिगर दिस मच। 1 ये हो गया। द कैप्सूल इज फॉर्म्ड ऑफ अ सिलिंड्रिकल ब्लॉक एंड 2 हेमीस्फीयर्स। Find the sum of total surface area of the 3 parts as shown in figure 2। ये देखिए हमारा सिलिंड्रिकल पार्ट है जो हमारा मिडिल रीजन है, और जो हमारे बोथ जो टॉप एंड बॉटम रीजन है ये हमारे हेमीस्फीयर है, जिनकी रेडियाई हमें गिवन है, ठीक है ना, 3.5 सेमी। तो कह रहे हैं कि द रेडियस ऑफ द कैप्सूल इज 3.5 सेमी एंड द लेंथ ऑफ द सिलिंड्रिकल ब्लॉक इज 14 सेमी। इसका हमें टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू जो होगी हमारी, ठीक है, इसका देखिए हमारा जो सरफेस एरिया सीएस से जो होगा हमारा सिलेंडर का, वो हो जाएगा हमारा 2πRH। और यहाँ पे देखिए जो हमारे बोथ टॉप एंड बॉटम रीजन से ये हमारे हेमीस्फीयर है, तो इनके जो हमारा देखिए जो सरफेस एरिया की वैल्यू होगी वो 2πr² है, 2πr² हो जाएगी। ठीक है ना, यही हमें आपको यूज करना होगा, बिकॉज इसको हमें सर्कुलर नहीं कंसीडर करना है, हेमीस्फेरिकल है जैसा स्टेट हमें गिवन है। ठीक है, तो चलिए अब इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन का पार्ट यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा रेडियस ऑफ सिलेंडर। तो ये भी देखिए इसका भी जो हमारा रेडियस होगा वो 3.5 ही सेमी होगा। ठीक है, और हाइट हो जाएगा हमारा, हाइट हो जाएगा 14 सेमी, 14 सेमी। और यहाँ पे देखिए रेडियस हो जाएगा हमारा रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, राइट। तो इसका देखिए जो हमारा टोटल सरफेस एरिया होगा ये हो जाएगा हमारा CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स CSA ऑफ अ हेमीस्फीयर। ओके ना, यहाँ पे देखिए जो हमारे हेमीस्फीयर्स हैं इनकी रेडियाई जो है वो सेम है, तो इसको हम 2 टाइम कर लिए। अब यहाँ से देखिए इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 2πRH प्लस यहाँ पे देखिए हो जाएगा 2 इंटू 2πr², राइट। अब यहाँ से देखिए हम वैल्यू पुट कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 इंटू पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7 इंटू आर की वैल्यू हो जाएगी 3.5 इंटू एच का वैल्यू हो जाएगा हमारा 14 एंड प्लस यहाँ पे देखिए 2 जा हो जाएगा 4 इंटू हो जाएगा हमारा 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 3.5, ये हो जाएगा 3.5 स्क्वायर, ये वैल्यू होगी। अब यहाँ से देखिए 7 से हमारा 14 जो है वो 2 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, राइट। अब यहाँ से देखिए जो हमारा है 2 का 7.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 7 एंड 7 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 14 इंटू हो जाएगा 22 एंड प्लस यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 22 4 जा 88 इंटू यहाँ पे देखिए हो जाएगा 3.5 इंटू 3.5 अपॉन हो जाएगा 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये देखिए 0.5 टाइम में डिवाइड हो जाएंगे। ओके ना, अब इसको सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 14 2 जा 28 एंड 14 2 जा 28 एंड 2 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 30 एंड यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा प्लस, राइट। अब यहाँ पे देखिए हम 0.5 है तो 0.5 का हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 8 जा देखिए हो जाएगा हमारा 40 एंड 5 8 जा 40 एंड 4 ऐड कर लेंगे तो 44 एंड 1 प्लेस पे डेसिमल हो जाएगा हमारा 44 इंटू हो जाएगा 3.5,
ये वैल्यू हो गई। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 308 प्लस यहाँ पे देखिए 35 फोरजा होता है हमारा 140, ओके ना। 35 फोरजा होता है हमारा 140, तो ये हो जाएगा हमारा 0 एंड कैरी हो जाएगा हमारा 14। 35 फोरजा अगेन करेंगे तो 140 हो जाएगा एंड 140 में हम 14 ऐड करेंगे तो 154 हो जाएगा। ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 154 और यहाँ पे हो जाएगा डेसिमल, तो ये हो जाएगा हमारा 154। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं तो देखिए 8 प्लस 4 हो जाएगा हमारा 12। 5 में हम 0 ऐड करेंगे तो 5 एंड 1 कैरी है, तो ये हो जाएगा 6, राइट। और यहाँ पे देखिए 3 प्लस 1 हो जाएगा हमारा 4, ये हो जाएगा हमारा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही देखिए हो जाएगा हमारा टीएसए ऑफ कैप्सूल, राइट ना। तो ये देखिए हमारा वैल्यू हो गया, ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब चलिए हमारा देखिए जो लास्ट क्वेश्चन है उस पे आते हैं, ठीक है। ये देखिए जो हमारा क्वेश्चन, ये भी आपका 2025 में आया हुआ है और ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है। स्टेटमेंट है इसका, इफ द वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर्स इज इन द रेशियो 27:64 देन द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई इज। यहाँ पे देखिए हमें V1/V2 की वैल्यू गिवन है 27/64। अब देखिए जो हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है इसका फार्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो जो हमारा फर्स्ट यहाँ पे स्फीयर है उसकी रेडियस को हम राइट कर लेते हैं r1, हो जाएगा r1 क्यूब एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4/3 पाई r2 क्यूब और इसकी देखिए वैल्यू हमें गिवन है 27/64। यहाँ से देखिए 4/3 पाई तो कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू मिल रही है ये हो जाएगा हमारा r1/r2 होल क्यूब और इक्वल्स टू देखिए जो हमारी वैल्यू है इसको हम राइट कर सकते हैं 3/4 होल क्यूब। यहाँ से देखिए r1:r2 की जो हमारी वैल्यू है ये मिल जाएगी हमें 3:4, ठीक है। तो यही हमारा आंसर होगा। अब जिस भी ऑप्शन में होगा वही हमारा करेक्ट होगा। तो फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन है यहाँ पे देखिए यही हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। तो अब तक देखिए हमारे जो भी 2025 तक क्वेश्चन हमारे आए थे आपके 3 डायमेंशनल सॉलिड से, हमने उनको कवर कर लिया। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आ रही है तो प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, जहां तक हो सकता है अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के PYQ के साथ। थैंक यू।